तो कैसे हैं आप लोग। और स्कॉलरशिप चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स भाई बहन का स्वागत है। और हम चलते हैं स्कॉलरशिप के बजट पर। स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई, क्या मुद्दा है स्कॉलरशिप का। और आपको बता दें जो आज का हमारा मुद्दा है स्कॉलरशिप का, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बजट पेश किया है 2022-23 का। और उनके बजट पेश करते ही छात्रों ने जब देखा उनका ट्विटर हैंडल, तो छात्रों में तरह तरह के सवाल खड़े किए, तरह तरह से कमेंट किए, क्योंकि छात्रों ने जमकर कोसा है। और जो बजट पेश किया छात्र उससे खुश नहीं है, क्योंकि पहले जो 2021 का स्कॉलरशिप है छात्रों को मिला ही नहीं है। बहुत से छात्र पाए, बहुत से नहीं पाए। जो नहीं पाए हैं वही स्टूडेंट्स अभी काफ़ी परेशान हैं। तब तक नए सत्र का बजट पेश किया योगी जी ने, और बजट पेश करते ही जो कमेंट्स आए हैं सरकार के ऊपर, अभी हम दिखाते हैं स्टूडेंट्स का कमेंट्स। जमकर बरसे हैं स्टूडेंट्स, और पूरा कमेंट पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और सरकार को चेताया है कि आप स्कॉलरशिप दीजिए, तभी हमारी पढ़ाई हो पाएगी। देखते हैं आगे क्या कहा छात्रों ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 2022-23 का स्कॉलरशिप का बजट पर आते ही नए सत्र का विद्यार्थियों में, छात्रों में बहुत बड़ी मायूसी छाई है। अलग अलग छात्रों ने बहुत कमेंट करके योगी सरकार को कोसा है, और कुछ लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट भी किया है स्कॉलरशिप के लिए। तो अलग अलग स्टूडेंटों का जो है कमेंट आ रहा है, बहुत कमेंट आ रहा है स्टूडेंट का। काफ़ी स्टूडेंट्स नाराज़ नज़र आ रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं कि जो है छात्रवृत्ति से स्टूडेंट खुश नहीं है। और 21 का तो स्कॉलरशिप मिला नहीं, 22 का बजट सरकार ने पेश किया है। चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट का कमेंट, और जो उनका दर्द है, उनका दुख है, पढ़ते हैं। और योगी जी ने क्या कहा पहले उसको देखते हैं। यहाँ से हम लोग, यहाँ पे आप स्क्रीन पे पढ़ रहे होंगे, हर वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो, यही हमारी सरकार का ध्येय है। योगी जी ने कहा, नया उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, और वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट जारी। अब यहाँ से आप पढ़ेंगे कि वर्ष 2021-22 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से 13,77,213 विद्यार्थियों को दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति से लाभान्वित किया गया है। अब यहाँ पे बहुत कम बच्चों को दिया गया, जबकि लगभग जो है 70 लाख 80 लाख के आसपास स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। उसमें से 13 लाख लड़कों को जो है स्कॉलरशिप मिला है। अब जो है 22 का जो बजट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 1672 करोड़ प्रस्तावित। तो यहाँ पे 1672 करोड़ जो है 22 के लिए मिला है। और जो लड़कों का ट्वीट है, छात्राओं का ट्वीट है, वो बेहद शर्मनाक और बेहद खतरनाक ट्वीट है। स्टूडेंट में काफ़ी रोष व्यक्त है, काफ़ी सरकार को कोस रहे हैं। यहाँ से देखिए सरकार को क्या स्टूडेंट बता रहे हैं, ये देखो वेरीफाइड करके ब्लॉक किया गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है गुहार लगा रहा है कि पहले फॉर्म वेरीफाइड था और यहाँ से ब्लॉक किया गया। आगे चलते हैं। अब ये दूसरे लिख रहे हैं, जयराज जी हैं, सिर्फ कागजों में ही पूर्ण किया गया, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती, अभी तक हम लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई। और आगे लिखते हैं दूसरे स्टूडेंट, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जिन छात्राओं का छात्रवृत्ति नहीं आई है उनका क्या होगा, क्योंकि अभी भी लाखों की संख्या में छात्र हैं जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया है। क्या उनकी छात्रवृत्ति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। और आगे चलते हैं, दूसरे स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, कृपया झूठ का भरोसा नहीं दिया जाए महाराज जी, करोड़ों छात्र छात्रवृत्ति के बल पर एडमिशन लेते हैं, लेकिन आप लोग तो इस बार भी नहीं भेजे स्कॉलरशिप, फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। झूठा दिलासा दिलाते हैं आप लोग। बहुत दुखी होती है, बहुत दुखी हैं छात्र। और दूसरे स्टूडेंट, प्रभात, फंड ना होने की वजह से नहीं मिला मुझे, जनरल कैटेगरी से आता हूँ। अब इनके में जो है लिख के आ रहा है कि फंड ही नहीं है। यहाँ से पढ़ रहे हैं जो है स्कॉलरशिप नॉट सेंशन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। तो इनके पास, सरकार के पास फंड ही नहीं है। आगे स्टूडेंट लिखते हैं कमेंट करके, सर जी हमें भी फीस दिए हैं, हमने भी फीस दिए हैं, हमें भी चाहिए स्कॉलरशिप बीएड 2021-22 का तृतीय सेमेस्टर, पहले हमें दे दीजिए, फिर 2022 वालों को दीजिएगा। बाबा जी रहम करो, हमें भी आगे की फ़ीस रुकी है। अब यहाँ पे रहम करने के लिए कह रहे हैं कि बाबा जी रहम करो, देखो स्कॉलरशिप, ओ बाबा आपका क्या घट जाएगा, हम स्टूडेंट का भविष्य सुधर जाएगा, जय हो बाबा जी की। तो स्टूडेंट ऐसे अलग अलग गुहार लगा रहे हैं। यहाँ अगला है स्टूडेंट का कमेंट, सब कुछ वेरीफाई है लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आया। अब इनका जो है
फार्म वेरीफाई है पूरा, फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आया। यहाँ से आप पढ़ रहे हैं वेरीफाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप, और आज भी स्कॉलरशिप के लिए तरस रहे हैं। आगे है लिखा, किसी स्टूडेंट ने, दीपक ने, टैबलेट का तो पता नहीं लेकिन स्कॉलरशिप भी नहीं मिली, दोनों वादे फर्जी निकल रहे हैं। भाई टैबलेट तो मिला है, ऐसा नहीं है, आप ऐसा ना बोलिए आपको नहीं मिला होगा, तो इंतज़ार करिए, आपको ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे इनका जो प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम भी यहाँ दे सकते हैं, प्रमोटेड विदाउट मार्क्स है, इसलिए इनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। अब जो है दूसरे स्टूडेंट क्या सरकार को दिखा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इंस्टीट्यूट या कॉलेज लेवल से पोस्ट तो कर दिया गया, 42 लाख भेजा गया है, फार्म फॉरवर्ड हुआ है। यहाँ पे इन्होंने स्क्रीनशॉट भी लिया है इनके पोर्टल से, और यहाँ 42 लाख आप देख रहे हैं कि फॉर्म पोस्ट मैट्रिक का ओबीसी में फॉरवर्ड हुआ है, और उसमें से आया 13 लाख। आगे हम बढ़ते हैं, दूसरे स्टूडेंट कह रहे हैं धर्मराज जी, सर मेरा केवल स्टेटस ही नहीं दिख रहा है, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है। अब इनका भी पैसा नहीं आया है, तो ये स्टूडेंट परेशान है बेचारे ऐसे। और ये शर्म की बात है, बहुत बेशर्म की बात है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ट्रांजैक्शन हो गया है पैसे का, पूरा दिखा रहा है, लेकिन इनके खाते में पैसा अभी तक नहीं पहुँचा है। दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं, प्रदीप की, सर हमारा फॉर्म 21 दिसंबर का वेरीफाई है, फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आई है, भेज दीजिए, ये मांग कर रहे हैं। 61% था इनका लास्ट ईयर, और फॉर्म वेरीफाइड है। दूसरे स्टूडेंट रमेश क्या कह रहे हैं, महाराज जी इतने भारी भरकम बजट में सभी वर्गों को इतना कुछ दिया गया है जिसके लिए धन्यवाद के पात्र, लेकिन शिक्षा मित्रों को क्या मिला, अनुदेशकों को क्या मिला, शिक्षा प्रेरकों को क्या मिला, कोरोना काल में एम्बुलेंस ड्राइवरों को क्या मिला। तो ये भी अलग ही परेशान है बेचारे। दीपक क्या कह रहे हैं इनकी देखिए, महोदय जी मैं विधि प्रस्नातक का छात्र हूँ, वर्तमान में नेहरू ग्राम भारतीय डीम्ड यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, और जो है इनकी छात्रवृत्ति भी नहीं आई है, मैं जो है ये परेशान है। तो ये भी जो आया है बजट, इसके कारण ये असहमत है, लिखा है कि मैं असहमत हूँ। नीरज यादव बोल रहे हैं ये दिया है स्कॉलरशिप, और इनका भी जो है फॉर्म पहले वेरीफाइड था और अभी भी स्कॉलरशिप इनको नहीं मिला। सिद्धार्थ बोल रहे हैं, आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी आपको सत सत नमन एवं विनम्र प्रणाम। सर मेरी बहन जो बीएड की छात्रा है का छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे अगले वर्ष फीस भरने में पिताजी को मशक्कत करनी पड़ेगी, कृपा होगी हमें फीस मिल जाए तो। ऐसे आयुष कुमार जी भेज रहे हैं, सर मेरा स्कॉलरशिप 21-22 का है और नहीं आया है, एक्शन करिए सर, आई एम वेरी पुअर स्टूडेंट, बहुत गरीब परिवार के हैं ये, और इनका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिला है, इनको वेरीफाइड है। और एक जो है योगी हिंदू वाहिनी के लोग हैं, हिंदू युवा वाहिनी, महाराज मुझ पर कृपा करें, अपना आशीर्वाद दें, अयोध्या में एक घर ही दिलवा दें, राम मंदिर में मुझे नौकरी पर रखवा दें, मैं मंदिर गेट की रखवाली ही किया करूंगी। आप तो एकमात्र क्षत्रिय पीठ गोरखनाथ पीठावसर के दया के सागर हैं, महाराज अपनी कृपा दृष्टि डाल दें। अब ये दूसरी चीज मांग कर रहे हैं यहाँ पे, महोदय जी मेरी स्कॉलरशिप कब तक आएगी, दूसरे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। ऐसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्टूडेंट कमेंट करके सरकार को गुहार लगा रहे हैं, कोस रहे हैं, मांग कर रहे हैं, सर अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया। यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, आगे स्टूडेंट का कमेंट देखते हैं, यही बता रहा है क्या करे महोदय, इनके फॉर्म में वेरीफाइड है लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, सीएम से स्कॉलरशिप की मांग कर रही हैं। अब यहाँ पे अजीत कुमार नहीं मिला अब तक, अजीत भी बोल रहे हैं कि अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला। दूसरे देखते हैं, दूसरे स्टूडेंट ने क्या बोला, बीए थर्ड ईयर का हूँ और हमारा स्कॉलरशिप लिस्ट में आया था, चुनाव से पहले मैसेज भी आ गया था फ़ोन पर, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो इनका भी अभी तक स्कॉलरशिप इनको नहीं मिला है। और जैनंद सिंह हैं, इनका 65 से नीचे नहीं दिया गया स्कॉलरशिप, जबकि पिछली बार 54 तक मिला था, वो भी कोरोना काल में। इनका कहना है कि जो है 65% से नीचे वालों की स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, जबकि पिछली बार 54% तक वालों को मिला था। नेक्स्ट अमित कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली कक्षा में 80% है,
उसके बाद भी मुझे छात्रवृत्ति नहीं दी गई। ये कैसा न्याय है? कॉलेज वाले फीस के लिए परेशान कर रहे हैं। कॉलेज में फ़ीस जमा करने के लिए मैं पढ़ाई छोड़ कर काम कर रहा हूँ, जिससे फ़ीस जमा करके अपने फाइनल पेपर दे सकूँ। और यहाँ पे देखिए कितनी शर्म की बात है भाई सरकार के लिए कि स्टूडेंट काम करके पढ़ रहे हैं। तो सरकार को बहुत ज़रूरी है छात्रों के हित में फ़ैसला लेने के लिए कि उनकी स्कॉलरशिप कुछ न कुछ उनको दी जाए। महोदय हमको तो नहीं मिला, यहाँ ये लिख रहे हैं अमित चौरसिया जी। आगे हम देखते हैं, आदर्श लिख रहे हैं फंड सिर्फ दिखाने के लिए होता है, लाखों छात्रों की स्कॉलरशिप फंड की वजह से रोक दी गई है। और दूसरे स्टूडेंट कमेंट करके मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी दरोगा भर्ती के साथ अन्याय हुआ है, उसकी प्रतिपूर्ति कब होगी? अमित जी बोल रहे हैं, क्या हुआ गुरुवर, यही निष्पक्षता है ना गुरुजी? शायद मैं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया हूँ, निष्पक्षता का देख लीजिए मान्यवर। अब यहाँ पे ये देख, इनका भी स्कॉलरशिप नहीं आया, बेचारे परेशान हैं। और प्रदीप हैं, जिन छात्रों की स्कॉलरशिप 2021-22 में नहीं आई उनके लिए क्या व्यवस्था है? स्कॉलर छात्रों के खाते में भेजी जाएगी या सिर्फ दिखाने के लिए आंकड़े ही हैं? और सोनम सिंह कह रही हैं, पैसा नहीं टीचर दीजिए बच्चों को, पैसा वो तो खुद ही बना लेंगे। सर जी जद हक खद डालकर मजबूत करिए, पतियों को सींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये कह रही हैं कि जड़ को मजबूत करो, पतियों को सींचने से कोई फ़ायदा नहीं है सोनम। और नितेश है, अभी तक अकाउंट में नहीं आया पैसा, ये परेशान हैं, इनका पैसा अकाउंट में नहीं आया। और प्रियांशु हैं, अरे सर बोलकर क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? ये इनका कमेंट आपने पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने अगले स्टूडेंट क्या कमेंट कर रहे हैं, छात्रवृत्ति का आवेदन किए बहुत समय हो चुका है और 12 मार्च को हमारा फॉर्म वेरीफाइड है, रिकमेंडेड है, फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आया। और ऋतु राजकुमार पांडे हैं, फ्री मोबाइल न टैब देना सबसे बड़ी गलती, कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, फ्री में कुछ ना दें। ये फ्री में ना देने के लिए बोल रहे हैं कि कुछ फ्री में ना दो। और आगे देखते हैं, श्रेयांश कह रहे हैं, श्री मान जी CHO का 10 मंथ PBI इन मिला है और 2 मंथ से सैलरी, जिसे CHO बहुत परेशान कर रहा है, इनका अलग मैटर है। और नितिन वर्मा जी कह रहे हैं कि सर मेरे फॉर्म में कोई गलती नहीं है, फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आया और रिजेक्ट हो गया। रिजवान क्या कह रहे हैं, मुझे पता है मेरी कमेंट को कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, पर हकीकत में बहुत डिपेंड था स्कॉलरशिप पर, अब भरोसा उठ गया है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे कमेंट को कोई ध्यान नहीं देगा, बहुत भरोसा था लेकिन अब उठ गया है। अभय पांडे बोल रहे हैं, सरकार को कृपया झूठ का भरोसा नहीं दिया जाए महाराज जी, करोड़ों छात्रवृत्ति के बल पर एडमिशन लेते हैं, लेकिन आप लोग इस बार भी नहीं भेजे स्कॉलरशिप, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? झूठा दिलासा दिलाते हैं। आप लोग बहुत दुखी हैं आपसे छात्र। और कमल ज्योति कह रही हैं, इन जनरल कैटेगरी की हैं और ब्रिलियंट स्टूडेंट हु बिलोंग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं, डिफरेंट कंप्लीट रियर एजुकेशन। और राहुल जी है, सर नीड हेल्प, इनको भी ज़रूरत है और इनका भी काम नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, गोपाल तिवारी, स्कॉलरशिप केवल रिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी भी बहुत बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और कम एज में ही बैंक से लोन लेकर कर्जा हो जाता है। दूसरे स्टूडेंट बोल रहे हैं, प्रतिभाओं को भी प्रतिपूर्ति में शामिल किया जाए, बेहतर होगा, लोगों को राहत मिलेगी। और जितेंद्र कुमार प्रजापति है, माननीय CM सर देख लीजिए यही हाल है, अभी अपना स्टेटस चेक करा रहे हैं कि वेरीफाइड है, स्कॉलरशिप नहीं आया। अजय यादव कह रहे हैं, हमारा स्कॉलरशिप नहीं आया क्यों अभी तक? अजय कुमार आनंद का है, झूठ बोलते हैं, इस बार तो बड़का दे दिए महाराज जी, कमेंट करके योगी सरकार को कोस रहे हैं। और विक्की कह रहे हैं, जय हो योगी सरकार। यम अंसारी, जब स्टेटस चेक किए तब तो बता रहा है बजट कम होने की वजह से स्कॉलरशिप नहीं जा सकती है। शिवांगी शर्मा
अपना कमेंट करके बता रही हैं, सर प्लीज़ मेरा भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था कीजिए। जयकर नीलेश, तो आप देख रहे हैं ऐसे बहुत स्टूडेंट कमेंट अलग अलग कर रहे हैं। दीपक कुमार जी यहाँ से कमेंट कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। सन्याल पटेल जी भी स्कॉलरशिप के लिए गुहार लगा रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ अभी तक। रिजवान अली, नहीं सर गलत है, मेरा स्कॉलरशिप करेक्ट वेरिफिकेशन के बाद भी नहीं आई है। ठाकुर साहब बोल रहे हैं बहुत खूब, जय योगी बाबा की। कमल ज्योति, स्कॉलरशिप शुड बी बेट ऑन इकोनॉमिकल वीकर। और प्रदीप कुमार बता रहे हैं योगी सरकार को मजाक अच्छा कर लेते हैं। आकाश कुमार कमेंट का पढ़िए, कमेंट इस बार का तो भेजे नहीं, सब कुछ सही होने के बावजूद। और राजेश उपाध्याय का स्मार्टफोन नहीं मिला, 70% से ज़्यादा लोगों को। अधिकारी सभी विद्यालयों को चार्ट बनाएं और कार्य को अंजाम दें। और आगे आप देख रहे हैं तो ऐसे आप देख रहे हैं कि कई स्टूडेंट्स अपना स्कॉलरशिप को लेके बता रहे हैं, और यहाँ देखिए शोषण किया जा रहा है बता रहे हैं दूसरे स्टूडेंट। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स परेशान हैं छात्रवृत्ति को लेकर, मध्यम वर्गीय के लोग भी परेशान हैं। यहाँ से आप इनके कमेंट को आप देख रहे हैं, प्रदेश सरकार के जातिगत नीतियों के अनुरूप छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति। तो ये ऐसे से कई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप देख रहे हैं। ज़रा सोचिए, क्या विद्यार्थियों के जातिगत भेदभाव करना अच्छी बात है? तो भेदभाव भी हो रहा है स्कॉलरशिप में, इसका भी यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। आप पढ़िए, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, सामान्य जात, सभी जात के स्टूडेंट इसमें परेशान हैं। प्रदेश सरकार द्वारा छात्रवृत्ति में घोटाला, इधर घोटाले की भी बात हो रही है कि निष्पक्ष जांच हो। कई जिलों में सामने आया कि जो है सरकार तो पैसा दी, लेकिन समाज कल्याण अधिकारी जो है पैसे को डकार गए। महाराज जी झूठ के पुलंदे न बांधिए, विद्यार्थियों पर रहम करिए। लाखों विद्यार्थी ऐसे जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, उपेंद्र बोल रहे हैं। यहाँ से देख रहे हैं कि बहुत स्टूडेंट अपनी अपनी समस्याओं के यहाँ जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट बोल रहे हैं, विकास कितना गजब के फेंकते हैं हमारे महाराज के यशस्वी मुख्यमंत्री जी। 2022-21 की स्कॉलरशिप डकार गए बीएड वालों की। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट कमेंट करके कोस भी रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रिस्पेक्टेड सीएम सर लिख रहे हैं। और महाराज जी विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, ग्रेजुएशन बिल 55%। और आगे स्टूडेंट का अमित कुमार का देख रहे हैं, आप सुनिश्चित करें छात्रवृत्ति के लिए। और ऐसे कई स्टूडेंट का आप यहाँ पे कमेंट देख रहे हैं। बहुत से विद्यार्थियों को पिछले सत्र की भी नहीं आई। और आगे कुछ लोग थैंक यू भी बोले हैं यहाँ पे, महोदय जी छात्रवृत्ति कहाँ है। तो ऐसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो है हमारे यहाँ पे स्टूडेंट लिख रहा है, हमारी बहन को वजीफा नहीं मिला, और हमारे कॉलेज में स्मार्टफोन नहीं मिला। कहीं स्मार्टफोन तो कहीं क्या। यहाँ पे एक शिवा लड़का है, बोल रहा है कितना चूतिया आपकी सरकार बना रही है। इस बार तो बहुत सारे वेरीफाई स्टूडेंट को नहीं दिया गया, क्या खाक देंगे। तो जो है छात्र विरोधी सरकार बोल रहा है लड़का, छात्रवृत्ति नहीं आया। और ऐसे आप देख रहे हैं कि कई जितने स्टूडेंट हैं अपनी अलग अलग समस्या को यहाँ बता रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, सरकार को कोस भी रहे हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये बजट आते ही जो है छात्रों ने अपने कमेंट करके योगी सरकार को कोसा है और योगी सरकार से गुहार भी लगाया है कि महाराज कुछ तो दया दिखाओ। यहाँ से आप कमेंट स्टूडेंट के देख रहे हैं, बहुत कमेंट्स स्टूडेंट के आए हैं, स्कॉलरशिप दो नहीं आई है, फॉर्म वेरीफाइड है। अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग समस्याएं हैं। और या आंकड़ा अगर देखें तो बहुत ज़्यादा छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो यहाँ से आप कमेंट देख रहे हैं स्टूडेंटों का, कितना खतरनाक और सरकार को चेतावनी भरा जो है मैसेज है यहाँ पे। ये यहाँ पे देखिए शेर सिंह लिख रहे हैं, ये दिखावे के लड्डू हैं, ओबीसी को उल्लू पकड़ा दिया गया, आएगा कि नहीं आएगा पक्का नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट अपनी जो है स्कॉलरशिप की स्थिति बता रहे हैं कि क्या उनकी स्थिति है अभी तक की।
रोने से लेके गुहार लग से लेके कोसने से लेके सारा जिक्र स्टूडेंटों ने इस बजट पे पेश कर दिया अपना। सरकार को निवेदन से लेके अलग अलग तरीके से सरकार को चेताया है कि स्कॉलरशिप मिल जाए। और स्कॉलरशिप का बजट भी नहीं है, फॉर्म वेरीफाइड था, रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ से अब कमेंट अलग अलग पढ़ रहे हैं, हमारी तो नहीं आई स्कॉलरशिप, जो है बाबा जी टैबलेट कब मिलेगा। और तो इस तरीके से आपने देखा अभी कि क्या स्थिति है स्कॉलरशिप की। अब आप लोग आकलन लगाइएगा कि आपकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई और क्या स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। ये तो बहुत मुश्किल भरा चीज़ है। तो आप लोगों ने यहाँ से देखा कि स्कॉलरशिप की बहुत समस्या है अलग अलग। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्कॉलरशिप का जो बजट आया है और पहले का जो समस्या है वो कितना जो है सही है, कितना गलत है। आपको स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो है आप सिर्फ इंतज़ार करिए, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं जय सिया राम।